वृंदावन में एक मैया रहती थी। वो मां ठाकुर जी की सेवा करती महाराज। दिन और रात ठाकुर जी की सेवा में, भक्ति में विलीन रहती। जब उनकी अवस्था वृद्ध हो गई तो पड़ोसन माता जी के पास आई और कहने लगी, अरे एक बात तो बता कि तूने अपनी पूरे जीवन का जो समय है वो समय ठाकुर जी की सेवा में निकाल दिया। लड्डू गोपाल को सुलाती, लड्डू गोपाल को जगाती, उनको दुग्ध पान कराती, परंतु एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि अभी तक तुझे तेरे गोपाल जी ने दिया क्या है। तू पहले भी गरीब थी सो आज भी गरीब है, तू पहले भी पतली दुबली थी सो आज भी पतली दुबली है, मोटी हमने कबू देखे ही ना है तो। और हमें देख, हमारी माता रानी का इतना आशीर्वाद है, जब से माता रानी के चरण पकड़े हैं खूब चकाचक मामला हो रहा है। बोलो राधे राधे। अब पड़ोसन ने जब ऐसी बात कही तो माता जी का जो दिमाग था वो चकराया कि हो ना हो, बात तो तू सही कह रही है, अब मेरा चौथापन आ चुका है। और बात सत्य है कि इन्होंने आज तक कुछ भी नहीं दिया, और मैंने जिस भाव से सेवा करी है उस भाव से आज तक कोई सेवा नहीं कर पाया होगा, मुझे लगता। पड़ोसन बोली, तो एक काम कर, आज से मेरी माता रानी की सेवा कर, और देखियो बहुत ही कम समय में माता रानी तुम्हें वो सब चीज प्रदान कर देंगी जो आज तक नहीं हो पाई महाराज। अब माता जी ने क्या किया महाराज, ठाकुर जी को उठा करके ऊपर ताड़ पे रख दिया और माता रानी प्रकट हो गई। अब अभी तक हो रही थी जय जगदीश हरे, अब हो रही है जय अंबे गौरी। ऐसे ही सेवा माता रानी की करने लगी। और एक दिन मैया ने सुंदर खुशबूदार धूप बत्ती लगाई महाराज माता रानी के लिए, और जैसे ही धूप बत्ती लगाई तो उसका सुगंधित धुआं उठा। तो वो मैया के दिमाग में क्या आया कि मैंने इनको, जो ऊपर बैठे ना ताड़ पे, ये ताड़ वालन को मैंने, अब ताड़ पता नहीं जानते हो या नहीं जानते हो, ग्रामीण लोग तो सब जानते हैं, जो घर के कमरे में ऊपर पटिया लगी होती है सामान रखने के लिए, वाय गांव की भाषा में ताड़ बोले। तो जो ताड़ पर बैठे हैं इनको मैं ये सुगंधित सूंघने नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने आज तक मुझे कुछ दिया ही नहीं महाराज, और इनकी नाक में ये सुगंधित धुआं क्यों जाए। सुईबा मैया ने 2 रुई के ठेंटा लिए महाराज, और 2 रुई के ठेंटा लेकर के उनने ठाकुर जी की नाक में घुसेड़ दी। और जैसे ही नाक में रुई के ठेंटा डाले महाराज, सुई गोविंद प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कहने लगे, मैया बहुत जोर से चोट लग गई। अब वो माता जी हैरान कि बताओ, जीवन निकल गया। इनकी सेवा करते करते, इनका ध्यान करते करते तब तो प्रकट हुए नहीं, और आज जब हमने कानों में रुई डाल दी, नाक में रुई डाल दी, तो प्रकट हो गए। तो भगवान कहते हैं, मैया अभी तक तू मुझे मूर्ति मानकर सेवा कर रही थी, और जैसे ही तेरे भावों में ये आया कि जो ताड़ पे बैठा गोविंद है ये इसकी खुशबू ले लेगा, यानी कि तूने मुझे परमात्मा जान लिया, तो मैं प्रकट हो गया। भाई भगवान भावों में तो है ही। भगवान क्या कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है,
और भाव से भजो मुझको तो भव से बेड़ा पार है। भगवान में भाव रखो। यदि जीव के अंदर भाव नहीं है तो कितनी बड़ी भी कथा करा लेना, कितने भी आडंबर जोड़ लेना, तुम्हारी आवाज गोविंद तक कभी नहीं पहुंचेगी।